सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप यूके में रह रहे हैं और यूके में आप आज की डेट में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, तो वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लें, आपके काफ़ी काम आएगी। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पूरे ध्यान रखने होंगे, अदरवाइज़ जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और आपको वीज़ा अप्लाई करने का बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है वो काफ़ी पॉइंट्स देखती है जब भी कोई उनके पास एप्लीकेशन जाती है, और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है वीज़ा देने में। आज की डेट में वीज़ाज़ इतनी ईजिली नहीं आते हैं, बट यूके से पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी आपका वीज़ा स्टेटस है, जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। यदि आपकी वीज़ा कैटेगरी स्टूडेंट की है तो स्टूडेंट से रिलेटेड आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हों। यदि आप वर्क वीज़ा पे हैं तो आपके पास वर्किंग प्रूफ होने चाहिए। यदि आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं तो आपके जो भी स्पाउस है जो उस वहाँ पे स्टूडेंट हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए और साथ में आपके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड चीज़, आपका जो वीज़ा है यूके में उसकी एक्सपायरी डेट पास भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बाद आपकी जो वीज़ा एक्सपायरी डेट है वो सिर्फ 1 या 2 महीने की रह गई है और आप इसका वीज़ा 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाला है। उस केस में आपका वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट आपका वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए वैलिड ज़रूर हो ट्रैवल डेट से, जब भी आप ट्रैवल करने वाले हैं उस डेट से। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो ट्रैवल डेट है वो 6 महीने तक हो तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो भी हाई हो जाती है और आपको ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद जब आप अप्लाई करने जाएंगे उस टाइम आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको वीज़ा अफसर को कन्विंस करना होगा कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो टूरिज़्म है और बिल्कुल आप जेन्युइन टूरिस्ट हो और आपका कोई भी गलत मोटिव नहीं है। आप उस कंट्री में सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, आप वहाँ रहने नहीं जा रहे हो। ये सब आपको प्रूव करना होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो वीज़ा ऑफिसर को सबमिट करने होंगे। वीज़ा ऑफिसर को जब आप फाइल सबमिट करते हो उस टाइम पे वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कि आपका जो कवर लेटर है उसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया है, आप उस कॉन्टिनेंट में घूमने क्यों जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी लोकेशन आप घूमने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें लिखें, अपनी एक ट्रैवल आइटनरी जो है वो प्रॉपर बना दें। ये सब कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पे। क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उस टाइम वो कवर लेटर प्रॉपर नहीं लिखते हैं या ट्रैवल आइटनरी साथ में नहीं लगाते, इवन कि वो होटल बुकिंग्स भी अपनी साथ में नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जब भी एप्लीकेशन करनी है तो जल्दबाजी में ना करें। यदि आपको नॉलेज नहीं है एप्लीकेशन की तो पहले थोड़ी इसकी नॉलेज लें, देन खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे होती है तो किसी की हेल्प ज़रूर ले लें, जिनको पता हो, जिनके पास एक्सपीरियंस एटलीस्ट हो काफ़ी एप्लीकेशन का। ऐसा नहीं कि एक एप्लीकेशन करी है उन्होंने तो उनको एक्सपीरियंस पूरा होगा, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन अलग तरीके से असेस होती है, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं लोगों को। तो कई लोग जो है इसमें गलती खा जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख के ही अपनी एप्लीकेशन करें, कि जिससे आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना सहनी पड़े और आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल ना हो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपका वर्किंग स्टेटस है, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाएं, अपने जो स्टडी के प्रूफ लगाएं, अपना ऑफ़र लेटर लगाएं, जो आपने फ़ीस पे की हुई है वो डॉक्यूमेंट लगाएं। साथ ही साथ आपकी जो स्टडी चल रही है, जो आपने स्टडी क्लियर कर ली है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ चुकी है तो वो साथ में लगा दें। यदि आपकी कोई हॉलीडेज़ आने वाली है तो उसके प्रूफ हैं आपके पास, यदि वो वेबसाइट पे भी हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो होती है डॉक्यूमेंट वीज़ा अफसर के पास जाने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आपका वीज़ा स्टेटस वर्किंग का है और आप वर्क वीज़ा पे हो तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वर्किंग के वो कंप्लीट उसमें लगे। वर्किंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि आपका वर्किंग है तो आपकी जॉब एनओसी लगेगी, सैलरी स्लिप्स लगेंगी, सैलरी स्टेटमेंट लगेंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो बड़े काम आते हैं आपके। तो मैं कहूँगा कि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी वीज़ा फाइलिंग में। और आपके वर्किंग प्रूफ आपके वीज़ा की जो चांसेस है वो बढ़ा देते हैं। तो वर्किंग प्रूफ अपने कंप्लीट लगाएं, अपने सैलरी स्टेटमेंट, जॉब एनओसी, सैलरी स्लिप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक वीज़ा फाइलिंग में।
नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो आपके फ़ंड्स होते हैं कि आपके पास फ़ंड्स एनफ हैं या नहीं है। वीज़ा जो आप ले रहे हैं, जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके जो एक्सपेंस होने वाले हैं वो आपने बियर करने हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हों, वीज़ा अफसर को लगना चाहिए कि आप इन सब जो एक्सपेंस होने वाले हैं वो बियर भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप फ़ंड्स पे भी पूरा ध्यान रखें। आपके पास फ़ंड्स कम हैं तो 1-2 महीने वेट कर लें, अपनी एप्लीकेशन रेडी कर लें। जब आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है फिर अपनी एप्लीकेशन करें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।